क्या दो कारें को ये रबर बैंड रोक सकती हैं? यदि मोटरसाइकिल में पेट्रोल और डीजल एक साथ डालें तो क्या होगा? यदि तरबूज पर 100 लाइटर चिपका कर उसे जला दें तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ ऐसे चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। रबर बैंड पहले से ही जीवन में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, लेकिन अकेले रबर बैंड की ताकत बहुत नाजुक होती है। लेकिन उन सभी को मिला दें और कुछ दिलचस्प होगा। कुछ लोगों ने पहले तरबूजों का परीक्षण किया है और यह स्पष्ट है कि रबर बैंड से तरबूज को कोई खतरा नहीं है। जब तरबूज के चारों ओर सैकड़ों रबर बैंड लगाए तो एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। तरबूज बीच से फट गया। फिर यह वास्तव में 25,000 रबर बैंड से ट्रैम्पोलिन बनाया। यहाँ तक कि 2 वयस्क भी बिना किसी समस्या के इस पर कूद सकते हैं। इसके अलावा रबर बैंड से बनी यह इलास्टिक बल दसियों मीटर की ऊंचाई से फेंकने के बाद कई मीटर की ऊंचाई तक उछल सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रबर बैंड इतने शक्तिशाली होंगे। इस समय उनके मन में एक बड़ा विचार आया, क्या 2 कारें 1000 रबर बैंड रोक सकती हैं? कार के पीछे एक हुक बना था और फिर सभी रबर बैंड हुक पर लगा दिए। फिर देखो दोनों कार एक दूसरे को खींच रहा है। यदि मोटरसाइकिल में पेट्रोल और डीजल एक साथ डालें तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ ऐसे चीजें टैंक में डाल देंगे जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले एक बोतल कोक डाला। अप्रत्याशित रूप से मोटरसाइकिल अभी भी सामान्य रूप से शुरू हो सकती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर भी चलने से पहले उसके पीछे बड़ी मात्रा में सफेद धुआं दिखाई देने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल रुकी और फिर कूल ड्रिंक्स की एक और बोतल उसमें डाल दी गई। जब उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा तो उसने देखा कि मोटरसाइकिल के पीछे से अभी भी बहुत सारा धुआं निकल रहा था, लेकिन इस बार धुआं काला था। फिर इस बार शराब डाल दी। अप्रत्याशित रूप से आग 5 मीटर के भीतर फैलने लगी। केवल मोटरसाइकिल के पिछले टायर ही काम कर रहे थे। यह देखकर उनके मन में एक और विचार आया, जो यह था कि डीजल और पेट्रोल को एक साथ मिलाकर मोटरसाइकिल में डालने से देखा जाए कि क्या होगा। मोटरसाइकिल आराम से चल रहा था और धुआं भी नहीं निकला। सुपर ग्लू कितना अद्भुत है! क्या यह किसी व्यक्ति का वजन सह सकता है? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले बोर्ड पर सुपर ग्लू डाला और फिर उस पर कदम रखा। अप्रत्याशित रूप से गोंद ने हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया और जब अपने पैर उठाए तो वह दिखाई दिया स्ट्रिंग की स्थिति में। सुपर गोंद से अलग होने में काफी समय लगा। फिर मोटरसाइकिल चलाई। जैसे ही पहिए बोर्ड पर गया, मोटरसाइकिल की गति बहुत धीमी हो गई। हालांकि यह सुपर ग्लू के साथ एक समस्या थी, इसलिए इसे औद्योगिक मजबूत से बदल दिया सुपर ग्लू। इस बार उसने मोटरसाइकिल से टायर हटा दिया, फिर टायर को उस पर खड़ा कर दिया और 2 घंटे तक चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसे उठाने के बाद पाया कि वह ईंट से मजबूती से चिपका हुआ था। यह कितना मजबूत था, यह देखकर जापान से एक सूमो पहलवान को भी आमंत्रित किया। इतना बड़ा शरीर शक्तिशाली सुपर ग्लू पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह मजबूती से खड़ा नहीं रह सका और गिर गया। अब वह उठ नहीं सकता था, वह पूरी तरह से ग्लू से चिपक गया था। तो क्या ये सुपर ग्लू किसी व्यक्ति का वजन सह सकता है? इसके पैर सुपर ग्लू साथ चिपका दी। फिर देखो क्या हुआ, ये बोर्ड के साथ चिपका कर रहा। यदि तरबूज पर 100 लाइटर चिपका कर उसे जला दें तो क्या होगा? तो दोस्तों अब कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले एक तरबूज लिया, फिर तरबूज के ऊपर एक छेद करने के बाद उसमें तरल नाइट्रोजन डाल दिया। फिर तरबूज के ऊपर को फिर से ढक दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर तरबूज को जमीन पर तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है तरबूज वास्तव में बर्फ हो गया है। फिर एक और तरबूज लिया और तरबूज के ऊपर में एक छेद कर रखा था। फिर उसमें 1000 डिग्री गर्म एल्यूमिनियम पानी डाल दिया। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तरबूज के अंदर की स्थिति काफी तीव्र थी। यह उबलता रहा। तरबूज के अंदर का हिस्सा जलकर काला हो गया था। और एक तरबूज लिया, फिर तरबूज को अंदर से खोखला कर दिया और फिर बहुत सारे छेद किया। फिर उसी छेद में लाइटर लगाया। फिर जब आग लगाया तो देखो सभी लाइटर में आग लग गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।